हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस मूवी का नाम है डायनासोर। और इस मूवी की कहानी को जानने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। इस मूवी की कहानी की शुरुआत में हमें जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे शाकाहारी डायनासोर रहा करते थे, जहाँ पर सारे डायनासोर एक साथ रहा करते हैं और उन्हें किसी भी चीज से यहाँ पर खतरा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले सारे डायनासोर शाकाहारी थे। और फिर एक दिन एक मांसाहारी डायनासोर इन पर हमला कर देता है, जिस वजह से सारे डायनासोर अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। और वो मांसाहारी डायनासोर इनका पीछा कर रहा होता है और वो इनके सारे अंडों को कुचलता हुआ आगे बढ़ता है और वो एक शाकाहारी डायनासोर को अपना शिकार बना लेता है। और अब वहाँ पर सिर्फ एक ही अंडा सुरक्षित रह गया था, लेकिन तभी वहाँ पर एक और मांसाहारी डायनासोर आ जाता है जो उस अंडे को खाने के लिए उसे लेकर जंगल के अंदर भागने लगता है। लेकिन उसी की तरह एक और डायनासोर उससे वो अंडा छीनने की कोशिश करता है और इसी दौरान वो अंडा पहाड़ी से नीचे नदी में गिर जाता है और पानी के साथ बहता हुआ आगे की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी एक डायनो बर्ड उस अंडे को लेकर आसमान में उड़ जाता है और काफी देर तक उड़ने के बाद वो एक पहाड़ी पर पहुंचता है, जहां पर वो आराम से उस अंडे को खाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर दो छोटे डायनो बर्ड उससे वो अंडा छीनने लगते हैं, जिस वजह से वो अंडा डायनो बर्ड से छूटकर नीचे जंगल में गिर जाता है। और वहीं पर बहुत सारे बंदर रहा करते थे और सारे बंदर उस बड़े से अंडे को गिरा हुआ देखकर डरने लगते हैं। और जब बंदरों की लीडर की बेटी, जिसका नाम प्लायर होता है, और जब वो उस अंडे के पास जाती है तो वो देखती है कि उस अंडे में से एक बेबी डायनासोर बाहर निकल रहा होता है, जो प्लायर को काफी ज्यादा पसंद आता है। लेकिन प्लायर के डैड कार्गुस से कहते हैं कि ये डायनासोर का बच्चा है जो बड़ा होकर उन सबको मार देगा और इसीलिए उन्हें इस डायनासोर के बच्चे को मार देना चाहिए। हालांकि प्लायर उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वो अपने डैड की बात को मानकर उन्हें बेबी डायनासोर मारने के लिए दे देती है। और फिर जब गार्ग उस डायनासोर को मारने के लिए जाता है तो वो बेबी डायनासोर की मासूमियत को देखकर रुक जाता है और दोबारा से उस डायनासोर को प्लायर को दे देता है। और प्लायर उस बेबी डायनासोर को पाकर बहुत खुश होती है और वो उसका नाम अलादर रखती है। और वहाँ के सारे बंदर अलादर यानी उस बेबी डायनासोर को देखने के लिए उसे चारों ओर से घेर लेते हैं, क्योंकि आज से पहले इनके साथ कभी भी कोई डायनासोर नहीं रहा था। और अब देखते ही देखते अलादर काफी बड़ा हो चुका है और वो अपने बंदर दोस्तों के साथ काफी मस्ती करता था और बड़ी ही खुशी से वो अपनी जिंदगी को जी रहा था। और वहाँ पर हर साल बंदरों में एक रिचुअल होता है जिसमें वो सभी लोग अपने लिए एक पार्टनर को चुनते हैं। बाकी सभी बंदरों को तो अपना पार्टनर मिल जाता है, मगर प्लायर के भाई जिनी और अलादर को कोई भी पार्टनर नहीं मिलता, क्योंकि जिनी दिखने में बाकी बंदरों से काफी अलग होता है और अलादर का तो कोई पार्टनर ही नहीं होता। और इसी वजह से ये दोनों काफी दुखी होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि आसमान से काफी सारे मेटेरॉइड्स तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहे थे और अगले ही पल वो मेटेरॉइड्स जंगल में गिरना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से पूरे जंगल में आग लग जाती है और सारे जानवर अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं। और अलादर अपने बंदर दोस्तों को बचाने की पूरी कोशिश करता है और इसी वजह से वो आग से बचने के लिए पानी में कूद जाता है। इस हमले में बहुत सारे बंदर मारे जाते हैं और अब ये जंगल इनके रहने लायक नहीं बचा था और इसीलिए अलादर, जिनी, प्लायर और बाकी सारे बंदर दोस्तों को लेकर एक नई जगह ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और काफी समय तक सफर करने के बाद अलादर को अपने ही जाति का एक डायनासोर दिखाई देता है और उसे देखकर अलादर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी एक डायनासोर को नहीं देखा था। और तभी वहाँ पर देखते ही देखते बहुत सारे डायनासोर आ जाते हैं जो अलादर पर हमला करके उसे खाने के लिए देखते हैं और अलादर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। और वहाँ से भागते भागते वो शाकाहारी झुंड के डायनासोर से टकरा जाता है और वो सारे डायनासोर भी रहने के लिए नए घर की तलाश में जा रहे थे। और फिर अलादर भी वेलोसिरेप्टर झुंड से बचने के लिए इन्हीं डायनासोर के साथ आगे बढ़ने लगता है। और फिर इस झुंड के डायनासोर अलादर के दोस्त बन जाते हैं, जो अलादर को बताते हैं कि वो लंबा सफर तय करके हरे भरे जंगल की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर उन्हें रहने के लिए भरपूर मात्रा में खाना और पानी उपलब्ध है। और फिर रात होने पर अलादर उसी झुंड के साथ वहीं पर सो जाता है और फिर अगली सुबह ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर उस झुंड का लीडर क्रोन सभी डायनासोर से कहता है कि अगर हमें पानी के तालाब तक पहुंचना है तो हमें इस रेगिस्तानी घाटी को पार करना होगा। और उसके बाद सारे डायनासोर
क्रोन के साथ इस पहाड़ी घाटी को पार करने लगते हैं, मगर हफ्ते भर से बिना कुछ खाए पिए भूख प्यास की वजह से काफी सारे डायनासोर मारे जाते हैं। और फिर काफी दिनों के लंबे सफर के बाद बचे हुए डायनासोर झील के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन ये झील भी अब सूख चुका था, जिस वजह से सारे डायनासोर काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और फिर क्रोन सारे डायनासोर को आगे बढ़ने के लिए कहता है, मगर क्रोन की बहन नीरा उसे कहती है कि वो बिना पानी की वजह से ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगी, मगर क्रोन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे अपने झुंड की कोई फिक्र नहीं होती। वो तो सिर्फ जंगल तक पहुंचना चाहता है। और अब अलादर की फ्रेंड ईमा का हालत बहुत खराब हो चुका है, क्योंकि उसने काफी दिनों से पानी नहीं पिया है। और फिर अलादर ये सब देखकर ईमा को आगे बढ़ने में मदद करता है, लेकिन ईमा काफी भारी होती है और इसी वजह से अलादर उसकी मदद नहीं कर पाता। और उसके बाद अलादर जीना के साथ मिलकर किसी तरीके से जमीन को खोदकर उसमें से पानी निकाल लेता है, जिसे पीकर ईमा और अलादर के बाकी सारे दोस्त अपनी प्यास मिटाते हैं। और उसके बाद अलादर सारे डायनासोर को पानी पीने के लिए अपने पास बुलाता है। और जैसे ही क्रोन को ये बात पता चलती है, वो तुरंत अलादर के पास आता है और पानी पी रहे डायनासोर को हटाकर खुद पानी पीने लग जाता है। और पानी पीने के बाद वो सभी डायनासोर्स आराम करने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अलादर छोटे डायनासोर्स को धरती के अंदर से पानी निकालना सिखा रहा था कि तभी वहाँ पर नीरा आ जाती है और वो पूछती है कि उसने बाकी डायनासोर्स की मदद क्यों की, जिस पर अलादर बताता है कि वो किसी को भी मरने के लिए पीछे नहीं छोड़ सकता। जिस पर नीरा उससे कहती है कि अब दुनिया काफी बदल चुकी है और अगर हमें खुद की जान को बचाना है तो किसी को तो मारना ही पड़ेगा। लेकिन अलादर कहता है कि ऐसा मेरा मानना नहीं है। और उसके बाद वो नीरा को भी जमीन के अंदर से पानी निकालने के लिए सिखाता है। और इसके बाद हम क्रोन को देखते हैं और उसे उसके साथी बता रहे होते हैं कि मांसाहारी डायनासोर उनका पीछा कर रहे हैं और इसीलिए क्रोन बाकी डायनासोर्स को अपना सफर जारी रखने के लिए कहता है। और सफर के दौरान काफी सारे डायनासोर्स पीछे छूट जाते हैं और अलादर जब उनके बारे में क्रोन से पूछता है तो वो कहता है कि हम उनके लिए रुक नहीं सकते। और वो कहता है कि अगर वो लोग पीछे छूट जा रहे हैं तो इसमें उनका ही फायदा है, क्योंकि मांसाहारी डायनासोर उन्हें खाने के लिए वहीं पर रुक जाएंगे और ये अपनी जान बचाकर यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। और क्रोन की ये बात सुनकर अलादर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बाकी सारे डायनासोर्स को पीछे छूट गए साथी के लिए रुकने के लिए कहता है। लेकिन इस बात पर गुस्सा होकर क्रोन अलादर पर ही हमला कर देता है। और तभी अलादर देखता है कि उसके दोस्त तेजी से नहीं बढ़ पा रहे और अलादर अपने दोस्तों को पीछे छोड़कर नहीं जाना चाहता था और इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ ही आगे बढ़ता है। और तभी रास्ते में उसे क्रोन का एक घायल साथी मिलता है जिस पर मांसाहारी डायनासोर ने हमला कर दिया था। और फिर अलादर उस घायल डायनासोर को गुफा के अंदर ले जाता है, जहाँ पर प्लायर उस डायनासोर को ठीक करने के लिए कुछ जड़ी बूटियाँ देती है, जिस पर वो डायनासोर कहता है कि हमें हमारे हाल पर मरने के लिए क्यों नहीं छोड़ देते। जिस पर प्लायर उसे समझाते हुए कहती है कि ये सिर्फ तुम्हारी सोच है। और जब रात में सभी डायनासोर गुफा के अंदर सो रहे थे कि गुफा के बाहर तभी कुछ मांसाहारी डायनासोर आ जाते हैं, जिनके बारे में अलादर को पहले से ही पता चल गया था और वो अपने दोस्तों को इशारों से गुफा के और अंदर जाने के लिए कह रहा था। जिस पर अलादर की एक साथी से गुफा का एक पत्थर गिर जाता है और वो बाहर की तरफ चला जाता है और मांसाहारी डायनासोर अलादर को देख लेते हैं और मांसाहारी डायनासोर अलादर पर हमला कर देते हैं और उसकी पूंछ को पकड़कर उसे बाहर खींचने लगते हैं। और ये सब देखकर अलादर का एक दोस्त वहाँ पर आ जाता है और उसे बचा लेता है और फिर वो मांसाहारी डायनासोर से खुद लड़ने लगता है और अलादर से बाकी साथियों की जान बचाने के लिए कहता है। और फिर वो लोग गुफा के पत्थर को गिराकर मांसाहारी डायनासोर्स को गुफा के अंदर आने से रोकने लगते हैं। लेकिन इसी बीच मांसाहारी डायनासोर के साथ उनका एक साथी भी पत्थर गिरने की वजह से मारा जाता है और अलादर अपने साथी की मौत से काफी ज्यादा दुखी होता है। और वहीं दूसरी तरफ क्रोन के सारे डायनासोर साथी लगातार आगे बढ़ रहे थे और अलादर अब अपने दोस्तों के साथ गुफा की दूसरी तरफ आ जाता है। लेकिन वहाँ पर चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है और वहाँ से आगे जाने का रास्ता भी बंद होता है। और उसके बाद जिनी किसी तरह से गुफा का एक पत्थर हटाता है, जिससे सूरज की रोशनी गुफा के अंदर आने लगती है और फिर सभी को पता चल जाता है कि गुफा से बाहर निकलने का रास्ता वहीं से है। और उसके बाद गुफा से बाहर निकलने के लिए अलादर रास्ते में पड़े बड़े बड़े पत्थरों को हटाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो पत्थरों को नहीं हटा पाता और हार मान जाता है। और उसके बाद अलादर के सभी दोस्त एक साथ
साथ मिलकर पत्थरों को हटाने की कोशिश करते हैं और फिर सभी लोग एक साथ मिलकर गुफा से बाहर निकलने के रास्ते को खोल लेते हैं। और गुफा से बाहर निकलने के बाद ये लोग देखते हैं कि इनके सामने हरा भरा जंगल होता है और जंगल और पानी को देखकर ये सभी लोग बहुत खुश होते हैं। और फिर अलादर अपने दोस्तों से पूछता है कि बाकी झुंड कहाँ पर है, तो ईमा उसे बताती है कि वो लोग भी यहाँ पर आने ही वाले होंगे। और तभी वो लोग देखते हैं कि पहाड़ी से उस पार से आने वाला रास्ता पत्थरों की वजह से बंद होता है, जिस वजह से झुंड कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकती और इसीलिए वो उनकी मदद करने के लिए गुफा से होते हुए उस पार चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रोन जब उस पहाड़ी के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि दूसरी तरफ जाने का रास्ता बंद है और इसीलिए वो झुंड के सभी डायनासोर को पहाड़ चढ़कर उस पार जाने के लिए कहता है। कि तभी वहाँ पर अलादर पहुँचता है और वो सभी डायनासोर को अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो सभी डायनासोर से कहता है कि उसे उस पार जाने का एक आसान रास्ता पता है। लेकिन क्रोन अलादर की बात को सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता और उसे लगता है कि अलादर ऐसा करके झुंड का नया लीडर बनना चाहता है और इसीलिए वो अलादर पर हमला करके उसे घायल करना चाहता है। लेकिन नीरा क्रोन को ऐसा करने से रोकती है और उसके बाद अलादर नीरा के साथ वहाँ से जाने लगता है और झुंड के सारे डायनासोर भी अलादर के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक मांसाहारी डायनासोर आ जाता है और अलादर उससे चैलेंज करता है अकेले ही लड़ने के लिए, मगर वो मांसाहारी डायनासोर अलादर पर हमला नहीं करता क्योंकि अब बाकी सारे डायनासोर अलादर के साथ होते हैं। लेकिन जब मांसाहारी डायनासोर क्रोन को अकेला पाता है तो वो उस पर हमला करके उसे चट्टानों से नीचे गिरा देता है, जिस वजह से क्रोन की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और ये देखकर नीरा उस मांसाहारी डायनासोर पर हमला कर देती है, लेकिन वो नीरा को भी घायल कर देता है और उसके बाद अलादर उस डायनासोर से लड़ने लगता है और लड़ाई के दौरान वो चट्टान से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। और उसके बाद झुंड के सभी डायनासोर अलादर के साथ उस जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर अब सारे डायनासोर खुशी के साथ रहने लगते हैं। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की कहानी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।